गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर अशोक का शस्त्र त्याग, चैप्टर नंबर 13 स्टैंडर्ड 6 का। हमने उस दिन हमारा पहला दृश्य पढ़ा था। पहले दृश्य में हमें क्या बताया गया था कि अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अशोक जो मगध राज्य के सम्राट हैं, इन्होंने एक युद्ध ये 4 साल से कर रहे थे कलिंग राज्य से, और ये कलिंग राज को जीतना चाहते थे पर ये जीत नहीं पा रहे थे। तो ये 4 साल से युद्ध चलता आ रहा था, तो इसकी वजह जो थी, जो नहीं जीत पाने की वजह है, उस वजह से वो परेशान थे। तो उनके संवाददाता होते उन्हें बताते हैं कि कलिंग के जो राजा है वो युद्ध के अंदर मारे गए हैं। तो अब जो अशोक सम्राट थे वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर राजा मारे गए इसका मतलब कलिंग हम जीत चुके हैं। पर उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कि जो संवाददाता होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि आज भी जो वहाँ का दुर्ग है, मतलब कि वहाँ का जो किला है, हम आज भी उसे जीत नहीं पाए हैं। तो जब वहाँ के राजा की मृत्यु होती है, ये बात जब अशोक सुन लेते हैं तो अशोक बहुत खुश होते हैं और वो जाकर अपने सेनापति से क्या कहते हैं कि कल जो युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मतलब जो कल युद्ध शुरू होगा, उस उसके लिए जो सेना तैयार की गई है उसे मैं खुद प्रशिक्षण दूंगा। मतलब कि वो सेनापति से कहते हैं कि कल के युद्ध की तैयारी जो है वो मैं करूंगा। तो यही था हमारा पहला दृश्य। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा दृश्य, मतलब सेकेंड सीन। तो सेकेंड सीन में क्या बताया गया है। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अब क्या हुआ कि दूसरा दिन जैसे ही आया युद्ध करने का, तो अशोक बिल्कुल पूरी तरह से शस्त्र से सज्जित हो गए। मतलब अपने साथ उन्होंने युद्ध के लिए पूरे शस्त्र ले लिए थे और वो घोड़े पे सवार होकर कलिंग की तरफ चलने लगे। तो देखा कि कलिंग राज्य के जो किले थे उसके दरवाजे आज भी बंद थे। अब आगे देखो, उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। मतलब कि अब वहां के किसी भी किले के ऊपर हमें किसी भी तरह का कोई झंडा, जिसे हम कह सकते हैं पताका फहराना, मतलब कि वहां पे अब राजा मर चुके हैं, इस वजह से कलिंग के किले के कहीं भी किसी भी और कोई भी तिरंगा नजर नहीं आ रहा है, या कोई भी झंडा या फिर पताका जिसे हम कहते हैं, यहाँ पताका लहरा नहीं रही है। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि वहां के राजा अब मारे गए थे। पर राजा मारे जाने के बाद भी वहां के फाटक आज भी नहीं खुले थे, मतलब कि उसे जीतना अभी भी नामुमकिन था। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी लड़ाई में जिस भी राज्य के राजा मारे जाते हैं, दूसरा जो राज्य होता है वो आसानी से उसे पा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां की सेना राजा की मृत्यु के बाद अकेली पड़ जाती है, उनका हौसला टूट जाता है। पर यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ। तो इसकी वजह क्या थी, ये अशोक सम्राट को जानना थी। तो देखते हैं। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अब अशोक ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए क्या कहा कि आज हम फैसला करते हैं कि हम कलिंग राज्य को, जिसे हम 4 साल से नहीं जीत पाए, तो आज हम इस राज्य को जीत लेते हैं, या तो फिर हम मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मतलब अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते हुए उन्होंने कह दिया कि आज तो हमें इस तरह से लड़ेंगे कि हम अपने कलिंग को जीत ही लेंगे, या तो हम खुद ही मर जाएंगे। सब सैनिकों ने क्या कहा ये सब सुनकर, तलवारें खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। जैसे ही अशोक ने ये सारी बातें सभी सैनिकों को कही, तो उन्होंने अपनी तलवार को उठाते हुए जय जयकारे लगाए अपने राज्य के, और साथ ही साथ सम्राट अशोक के, जो उनके राजा थे। तो अब देखो क्या है। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से इधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुक्त से देखते ही देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाता है। अब क्या बताया गया है कि जब युद्ध के लिए
मगध की जो सेना थी, मतलब सम्राट अशोक की जो सेना थी, वो जैसे ही कलिंग के मैदान में पहुंचती है तो वहां के फाटक खुल जाते हैं। जो कलिंग के फाटक इतने दिनों से बंद थे वो खुल जाते हैं। और खुलने के बाद क्या होता है, सभी जब फाटक खुलते हैं तो सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सभी चौंक जाते हैं। कौन? अशोक की सेना। क्यों चौंक जाती है? कि जैसे ही फाटक खुलता है तो कलिंग राज्य से सभी स्त्रियां बाहर आती है। और वो स्त्रियां कोई आम स्त्रियां नहीं थी, वो एक सैनिक की तरह तैयार होकर, मतलब शस्त्र सज्जित होकर, अपने सारे लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जैसे एक सैनिक तैयार होता है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही तैयार होकर, घोड़े पे सवार होकर बाहर निकलती है। और सारी की सारी क्या होती है, स्त्रियां होती है। तो जब स्त्रियों को सैनिकों के भेष में देखते हैं तो सभी मगध के सैनिक परेशान हो जाते हैं। और उन सभी स्त्रियों के आगे उनका प्रशिक्षण उन्हें देते हुए, जैसे मगध के साइड से अशोक थे, उसी तरह से कलिंग की तरफ से एक सामने एक स्त्री होती है। और वो स्त्री कौन होती है? जो बिल्कुल सैनिक की तरह वहां पे तैयार होकर सबसे आगे खड़ी रहती है। तो वो कौन थे? वो बिल्कुल चंडी की तरह थे। और उनका नाम क्या था? पद्मा। जो कलिंग के महाराज थे वो उनकी पुत्र थी, मतलब कि कलिंग की राजकुमारी थी जिनका नाम था पद्मा। और वो खुद अपने सेना को तैयार कर कर, मतलब कि अपनी स्त्रियों की सेना को उन्होंने तैयार किया था युद्ध के लिए। अब क्या हुआ, जैसे ही पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना को लेकर आई और उसने अपनी सेना को क्या कहा, जैसे ही अशोक ने सेना को तैयार किया और एक अच्छी सी स्पीच दी कि हमें कैसे लड़ना है, या तो लड़कर कलिंग को जीतना है या तो मर जाना है, तो ऐसी ही पद्मा ने भी अपनी सभी सखियों को किस तरह से स्पीच दिया, देखो। उन्होंने क्या आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। मतलब कि पद्मा अब सभी सैनिकों को, जो स्त्रियां थी, उनको उन्होंने क्या कहा कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। और आपको लड़ना क्यों है? क्योंकि आप सभी जो बहनें हैं, कहीं ना कहीं युद्ध के अंदर किसी के भाई की मृत्यु हुई है, किसी के पति की मृत्यु हुई है, तो किसी के पिता की मृत्यु हुई है। तो आप सभी के भाई, पिता या फिर पति को मारने वाले जो व्यक्ति है वो आज आपके सामने खड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। और हमें अपने भाई के, पिता के या फिर पति की मृत्यु का अगर बदला लेना है तो इनसे युद्ध करना होगा। तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराजित होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अब पद्मा ने अपने सैनिकों से क्या कहा, मतलब कि ये सभी स्त्रियों से क्या कहा कि आज आप कैसे व्यक्ति से लड़ने वाले हो, जिन्होंने आपके पति या फिर पिता या फिर पुत्र को मारा है। तो ऐसे ही व्यक्तियों से आपको लोहा लेना है, मतलब कि आपको उनसे लड़ाई करनी है। और लड़ाई इस तरह से करनी है कि हमें अपने राज्य को बचाना है। और हम पूरी तरह से अपने प्राण की बाजी लगा देंगे और अपने इस राज्य को, अपने इस जन्मभूमि को बचाएंगे। या तो फिर मर ही क्यों ना जाए, मतलब कि हमें आखिरी सांस तक अपने इस जन्मभूमि को बचाने के लिए लड़ाई करनी है। ठीक है। तो इस तरह से पद्मा ने अपने सारे सैनिकों को, जो स्त्रियां थी उन सभी को इस तरह से उन्होंने प्रेरणा दी और युद्ध के लिए जोश दिलाया और युद्ध के लिए तैयार किया। सो जब ये बात अशोक ने सुनी, मतलब कि मगध के राजा ने जब इस तरह की बात सुनी, तो वो खुद से ही क्या कहने लगे, अशोक स्वयं से क्या कहते हैं, यह कौन है? मतलब कि एक स्त्री और पूरी स्त्री की फौज। तो वो अशोक पूरी तरह से चौंक जाते हैं, इसलिए वो खुद से क्या कहते हैं, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शीर्ष सैनिक सभी स्त्रियां हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? ना, ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना, आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी। मतलब क्या हुआ, अब अशोक ने क्या किया कि जब सभी स्त्रियों को देखा युद्ध के लिए, जब वो तैयार दिखी, तो अशोक ने अपने आप से ही सोचा कि ये कौन सी स्त्री है, ऐसा लग रहा है मानो कि साक्षात देवी माता कलिंग के राज्य की रक्षा करने के लिए इस जमीन पर उतर आई है। क्योंकि पद्मा जिस तरह से सभी को समझाते हुए, सभी का हौसला बढ़ाते हुए वहां खड़ी थी, जब सबको वो अच्छी सी अच्छी बातें कह रही थी, तब जैसे ही अशोक ने उन्हें देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा कि साक्षात देवी माता यहाँ पर उतर आई है। तो उन्होंने क्या कहा
कि अब क्या मुझे स्त्रियों से लड़ना पड़ेगा। वो खुद से ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं लड़ सकता और मैं स्त्रियों के साथ लड़ाई करना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों से क्या कहा कि कोई भी स्त्री से लड़ाई नहीं करेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को भी मना कर दिया कि वो किसी भी स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं चलाएंगे, मतलब कि उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। और फिर वो क्या करते हैं, आगे आते हैं और उस पद्मा से, मतलब उस लड़ाई करने वाले सैनिक से पूछना शुरू करते हैं कि आप देवी कौन हो। तो पद्मा ने क्या जवाब दिया कि वो कौन है। तो पद्मा ने कहा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक। मतलब कि पद्मा ने अपना परिचय क्या किया। जिसे अशोक ने पूछा कि देवी आप कौन हो, तो पद्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं कलिंग के जो महाराज थे उनकी कन्या हूँ, मतलब कि उनकी बेटी हूँ। और मैं किसके साथ युद्ध करने आई हूँ, अशोक के साथ। क्यों, क्योंकि वो एक हत्यारे हैं, उन्होंने मेरे पिता को मारा है, इसलिए मैं उन्हें और उनकी सेना को आज मारने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। तो बुलाओ वो अशोक कहाँ है। क्योंकि वो अशोक से पहले से तो परिचित थे नहीं, वो अशोक को जानते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अशोक से ही कहा कि बुलाओ अशोक कौन है, मैं उनसे आज युद्ध करना चाहती हूँ। ओके, सो अशोक ने क्या कहा फिर, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अब अशोक ने क्या कहा कि पहचान बताते हुए कि देवी अशोक तो मैं ही हूँ, पर मैं आपका दोषी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं आपका दोषी हूँ, मैंने आपके पिता की मृत्यु की है, युद्ध में उन्हें हराया है, पर मैं आपकी सेना से कैसे लड़ सकता हूँ, क्योंकि आप तो सभी स्त्रियां हो और मैं स्त्रियों के साथ लड़ाई नहीं करूंगा या उनके ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मतलब किसी भी तरह का कोई भी हथियार वो स्त्रियों के ऊपर नहीं चलाएंगे, ऐसा उन्होंने पद्मा से कहा। तो जो पद्मा थे, जो राजकुमारी थी कलिंग के महाराज की बेटी, उन्होंने क्या कहा कि क्यों महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मतलब कि आप स्त्रियों पे हाथ क्यों नहीं उठाना चाहते हो। तो अशोक ने जवाब देते हुए क्या कहा कि शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, मतलब कि उन्होंने जिस धर्म को पढ़ा है, वो जिस धर्म को मानते हैं, जहां भी उन्होंने बुक्स में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, तो यही क्या कहते हैं ग्रंथ कि किसी भी पुरुष को किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उन्हें दुख या तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो अशोक ने इसलिए कहा कि मेरे शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए राजकुमारी मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आपकी सेना से युद्ध नहीं कर सकता। तो पद्मा ने फिर क्या जवाब दिया, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सोनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। तो अब पद्मा ने क्या जवाब दिया कि अगर आपका शास्त्र आपको ये सिखाता है कि आप किसी स्त्री पे हाथ नहीं उठाओ, तो क्या आपके शास्त्र ने आपको ये भी सिखाया नहीं कि आप युद्ध के लिए, मतलब कि आपने जो कलिंग के लिए लड़ाई की है, जिस तरह से आपने लाखों सैनिकों को अभी तक मारा है, तो क्या वो किसी के बेटे नहीं थे, वो किसी के पति नहीं थे। तो आपका शास्त्र अगर आपको ये सिखाता है कि स्त्रियों पे हाथ मत उठाओ, तो क्या ये नहीं सिखाता कि किसी के बेटे या फिर किसी के पति या फिर किसी के भी पिता को इस तरह से नहीं मारा जाता है। क्योंकि अशोक ने ये जो 4 साल की लड़ाई थी, इसमें लाखों सैनिकों को मारा था, और जिसकी वजह से वो जरूर है कि किसी के पिता थे, पुत्र थे, पति थे। तो यही बात पद्मा ने उन्हें कही, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है, तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। मतलब अब पद्मा को अपने पिता की मृत्यु के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध था अशोक के ऊपर, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा शास्त्र आपका कहता है कि अपने किसी राज्य को जीतने के लिए आप लाखों सैनिकों को मार दो, अगर ऐसा कोई शास्त्र आपको सिखा रहा है, तो ऐसे शास्त्रों को मैं नहीं मानती। आप ऐसे शास्त्र का क्या करो, आप ऐसे शास्त्र को जला दो, फूंक दो, मतलब कि जला दो या मुझसे दूर कर दो। क्योंकि कोई भी शास्त्र ना कभी भी ये नहीं सिखाता कि हमें अपने मतलब के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, फिर वो कोई भी धर्म की किताब क्यों ना हो, ग्रंथ क्यों ना हो। तो यही बात पद्मा ने अशोक से कही कि क्या आपका धर्म ये सब सिखाता है कि आप अपने किसी राज्य को जीतने के लिए लाखों लोगों की गोद सूनी कर दो, उनके मांग का सिंदूर पोंछ दो। तो इस तरह से अशोक को पद्मा ने समझाया। तो अशोक ने क्या किया, सम्राट अशोक सर झुका लेते हैं। जब उन्होंने पद्मा की ये बात सुनी, उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
इसलिए उन्होंने अपना सर झुका लिया। अब कोई भी व्यक्ति सर कब झुकाता है? जब उसे अपनी कभी कहीं गलती लगती है, उसे अपने आप से शर्म शर्म महसूस होती है, तब वो सिर झुकाते हैं। ठीक है। उसके बाद पद्मा, सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। अब पद्मा ने क्या कहा अशोक राजा से कि आप सिर क्यों झुका रहे हो? आप तो युद्ध करके हमारे कलिंग को जीतना चाहते थे, तो मैं भी आज आपसे युद्ध ही करूंगी। मतलब कि आज आखिरकार ये पता चल जाएगा कि आप कलिंग को जीतोगे या हारोगे। मतलब कि जो 4 साल से युद्ध चलता आ रहा है, आज हम उसे खत्म ही कर देते हैं। और उन्होंने यही सब बातें राजा से कही। तो अशोक ने क्या कहा? बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। तो क्या किया अशोक ने? पद्मा से क्या कहा, राजकुमारी पद्मा से, कि नहीं अब बहुत हुआ, आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग के लिए नहीं, कोई भी राज्य को जीतने के लिए मैं युद्ध आज के बाद कभी भी नहीं करूंगा। और वो अपनी तलवार नीचे फेंक देते हैं। मतलब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। जो उन्होंने मन बनाया हुआ था लड़के किसी राज्य को जीतने का, तो आज वो हृदय परिवर्तन हुआ। जैसे कि किसी की भी हृदय के अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर जो बुराइयां होती है, कभी कभी वो किसी की समझाने से खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल अशोक के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनके अंदर जो एक कलिंग को जीतने के लिए जो लाखों की सेना को मारना या उनसे लड़ना, ये जो उनके हृदय में था, तो ये आज पद्मा के समझाने से पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यही था अशोक का हृदय परिवर्तन। तो फिर उसके बाद पद्मा ने क्या कहा, यह क्या महाराज? तो अशोक ने क्या कहा अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। तो क्या हुआ, अशोक ने अपनी सेना को भी साथ ही साथ क्या कहा कि मैं आज के बाद आपको नहीं कहूंगा कि आप किसी से लड़ाई करो या फिर किसी से युद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार करो। मतलब कि उन्होंने अपने अपने मन के साथ साथ दूसरों का भी मन पवित्र कर दिया, ये बात कह के कि आज के बाद हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। और सम्राट की बात मानते हुए सभी सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे फेंक दी। मतलब कि पद्मा की कही बात से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने अपनी सेना के भी हृदय को बदल दिया। फिर पद्मा ने आगे बढ़ते हुए क्या कहा, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। मतलब कि अब क्या हुआ कि पद्मा को ऐसा लग रहा था कि राजा जो अशोक है वो झूठ कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह के धोखे में नहीं आऊंगी, मैं तो आपसे युद्ध ही करना चाहती हूँ और अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ। तो अशोक ने क्या कहा सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, वो जिस अशोक का सिर किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मतलब कि अब अशोक ने पद्मा से क्या कहा कि अगर आपको बदला लेना ही है तो वो सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं पद्मा के सामने और कहते हैं कि हथियार उठाकर मैं आपके सामने हूँ, तो आप हथियार उठाकर मुझे मार दीजिए। क्यों? अगर आपको बदला ही लेना है तो, क्योंकि मैं तो हथियार उठाऊंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा अटल है। मतलब कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने रानी से भी कहा, मतलब राजकुमारी से कहा कि वो हथियार नहीं उठाएंगे। अब राजकुमारी पद्मा चाहे तो उन्हें मार सकती है, क्योंकि सम्राट अशोक जो थे ना, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे महाराजा थे या ऐसे सम्राट थे कि जो युद्ध के मैदान में अगर उतर जाते थे तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों को उन्होंने धूल छिटाई है। मतलब कि वो युद्ध के अंदर जीत कर ही लौटे हैं। और ऐसे जो व्यक्ति कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाते या कभी किसी से डरते नहीं है, आज हृदय परिवर्तन होने के बाद सम्राट अशोक पद्मा के सामने सर झुकाए खड़े थे और कहने वाले थे, क्या कह रहे थे कि आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो, क्योंकि आपसे मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो जब पद्मा ने ये बात सुनी तो पद्मा ने क्या कहा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी। आप सब आप अपनी प्रतिज्ञा को, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए।
अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। मतलब क्या हुआ कि जब पद्मा ने अशोक की ये बात सुनी तो उन्हें उनकी बातों के अंदर सच्चाई नजर आई, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती। मतलब कि निहत्ता मतलब जिसके पास कोई भी हथियार नहीं हो, खाली हाथ खड़ा हो। तो अशोक बिल्कुल ऐसे ही खड़े थे, इसलिए उसने कहा कि हम भी निहत्तों पर हाथ नहीं उठाते। तो आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए और जीवित रहिए। मतलब कि मैं आपकी जान नहीं लूंगी, आपको के ऊपर वार नहीं करूंगी। आपने जो फैसला लिया है कि आप कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो आप बिल्कुल ऐसे ही रहिए। और वो अपनी सारी स्त्रियों की सेना को लेकर अपने महल में वापस लौट जाती है और वापस से कलिंग के फाटक बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा दृश्य था। अब जो तीसरा दृश्य है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।